औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अच्छा जी, आज बहुत बड़ा दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त हमारा ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बना। हमें अल्लाह ताला ने एक मुल्क अता फरमाया अलहदा, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। आज हमने इस मौका पे, जिस मौका पे लोग मुख्तलिफ तौर पे जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हम इसको इल्म दीन पढ़ के आज़ादी के तौर पे मना रहे हैं और ये अहद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इल्म दीन पढ़ के इसके ज़रिए से एक अच्छे इंसान बन के, अच्छे मुसलमान बन के इंशाअल्लाह एक अच्छे पाकिस्तानी भी बनेंगे और हमारी वजह से मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और हमारी वजह से कभी मुल्क पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये हमारा आज़म है। अच्छा जी, सर्फ है और ये सर्फ के बारे में तो आपको पहले से पता है कि ये उलूम की माँ है। अस्सर्फ उम्मुल उलूम, पढ़ो जरा, व नहव अबूहा। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि माजी मुजारे इनकी दो दो किस्में होती हैं। एक माजी मालूम होता है और एक माजी मजहूल। और मुजारे की भी इसी तरह दो किस्में हैं, एक मुजारे मालूम होता है और एक मुजारे मजहूल। मालूम की निशानी ये बताई थी कि अगर निस्बत फाइल की तरफ हो तो वो मालूम होता है और अगर निस्बत मजहूल की तरफ हो तो निस्बत मफऊल की तरफ हो तो वो मजहूल होता है। समझ गए हो? आज हम यहां से शुरू करेंगे कि ये फेल जो माजी और मुजारे थे, मालूम और मजहूल, इनकी दो दो किस्में हमने बनाई थी। आज इसको थोड़ा सा आगे फैलाएंगे। यहां ये फेल की 3 तकसीमात बयान की गई हैं। ठीक है जी, बल्कि पिछले में थोड़ा सा मुझसे रह गया इंट्रो में बताते हुए कि हमने माजी मनफी भी पढ़ी थी और माजी मस्बत भी पढ़ी थी। और दूसरा ये पढ़ा था कि अगर फेल और फाइल, फेल काम को कहते हैं और फाइल काम करने वाले को कहते हैं, ये दोनों मिलें और हमें मकसद हासिल हो जाए तो इसको कहते हैं फेले लाजिम। फेले, और अगर फेल और फाइल मिलें तो मकसद पूरा हासिल ना हो तो उसके साथ हम एक मफूल को मिलाते हैं। अगर मफऊल मिले, एक मिले या एक से ज्यादा, तो इसको चूंकि वो तादाद के लिहाज से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं फेले मुताअद्दी। क्या? हाँ, ये फिर हम आगे जाके इंशाअल्लाह थोड़ा आपको लिख के भी समझा देंगे। भैया आप लेट हो, ये क्या बात हुई? क्लास शुरू हो जाती है फिर। तो आज हम जो सबक शुरू करने लगे हैं वो क्या है? अच्छा, इसकी एक मिसाल, लाजिम और मुताद्दी की एक मिसाल वो पिछली वाली पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। ज़ाहब ज़ैदुन, बोलिए।
जैद गया, पता चल गया ना। ज़हाबा फेल और जैदुन इसका फाइल। तो ये फेल फाइल मिले तो हमें एक बात पता चल गई, समझ गए हो। तो ये कौन सा फेल बन गया? फेले लाजिम। क्या? और अगर फेल फाइल के साथ साथ मफूल को भी चाहे तो इसे फेल मुताद्दी कहते हैं। ये इसकी मिसाल है, शरिबा जैदुन मा, शरिबा जैदु माइन। अब देखो, शरिबा जैदुन, बोलिए जरा। शरिबा फेल है और जैद इसका, बोलो ना सारे। फाइल कौन होता है? काम करने वाला। तो शरिबा का मतलब क्या होता है? पीना। हाँ, जैद ने पिया, जैद ने शरिबा जैदुन, जैद ने पिया। अब आपके दिल में एक बात आ गई ना कि क्या पिया? उधर था ज़हाबा जैदुन, जैद गया, पता चल गया जैद चला गया, उसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं रही तफसील की। यहां ये अलग बात है, वो किधर गया, वो कब गया, वो कैसे गया, वो सवाल वहां भी मौजूद थे। लेकिन एक बात पता चल गई वाज़ेह कि चला गया, जैद गया। यहां जब बोला जा रहा है ना शरिबा जैदुन, तो जैद ने पिया। अब यहां बात पूरी नहीं हो रही। जैसे ही कहा कि शरिबा जैदु माइन या माअन, शरिबा जैदु माअन, बोलो जरा। जैदुन नहीं, जैदु माअन। ये जैदो क्या बना जी? फाइल। और फाइल हमेशा क्या होता है? कल बताया था, मरफू। ऊंचा बोला करो। क्या क्या फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू का मतलब क्या है? उसके आखिरी हरफ पे या पेश होगी या दो पेश होंगे। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि मफूल हमेशा मंसूब होता है। शाबाश। अब देखो ना इधर, ये दो बातें हमें पता थी ना, तो हमने शरिबा के बाद जैदो पढ़ा और माअन पढ़ा। माइन भी नहीं पढ़ा, माउन भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमें पता था कि जो मफऊल होता है वो हमेशा मंसूब होता है, उसके ऊपर हमेशा जबर होती है या दो जबरें होती हैं। बात समझ आई? ये इस तरह बंदा अरबी सही पढ़ना सीखता है फिर, जब उसे कानून पता होते हैं। तो शरिबा जैदो माअन। अब जब माअन मफऊल हमने इस फेल और फाइल के बाद लगाया तो बात वाज़ेह हो गई कि जैद ने पानी पिया। अब ये कोई नहीं कह सकता कि जैद ने शराब पी, जैद ने चाय पी, या जैद ने कुछ शरबत पिया। नहीं, जैद ने पानी पिया, ये बात वाज़ेह हो गई है। एक मफूल साथ मिला तो जब फेल और फाइल मिलके कोई माना दें तो फेले लाजिम, बोलो फेले। और अगर फेल और फाइल और प्लस मफऊल भी साथ मिलाए बंदा तो माना हो सामने आए तो उसको कहते हैं फेले मुताअद्दी। फेले, हाँ, मुताअद्दी तादाद से है। ठीक है। अब जी हम आगे पढ़ने लगे हैं। आज का सबक बाकायदा शुरू हो चुका है। यहां पर फेल की 3 तकसीमात बयान की गई हैं। पहली तकसीम क्या है? या फेल मालूम होगा या फेल। नंबर 2, या फेल मस्बत होगा या मनफी होगा। या तो मालूम होगा, उसकी निस्बत फाइल की तरफ होगी जो फेल है, या उसकी निस्बत मफऊल की तरफ होगी, या उसमें काम करना हो रहा होगा या काम न करना हो रहा होगा। करना हो रहा हो तो फेले मस्बत, यानी मना ना किया गया हो तो फेले मस्बत, और मना किया गया हो तो फेले मनफी। तीसरी बात फेल की जो हमने अभी अभी किस्म मुकम्मल की है, या फेल लाजिम होगा या फेल। शाबाश। अब फिर इनमें से हर एक की तारीफात भी बयान की गई हैं। तारीफ की जमा क्या होती है?
तारीफात, बोलो जरा, और मिसालें भी बयान की गई हैं। ठीक है, तर्जुमा आगे चले आओ, सफा नंबर 15 पे जल्दी से आ जाओ। इस्म की दो किस्में हैं, मोरब और मबनी। ठीक है, इसको मबनी बना लो। ये मबनी के साथ अलिफ मिल गया है या हमजा, तो वो इसलिए मबनिया बढ़ा दिया इसको। इस्म की दो किस्में हैं, मोरब और मबनी। इस्म मबनी वो इस्म है कि इसका आखिर आमिल के आने की वजह से, यानी आमिल के मुख्तलिफ होने की वजह से तब्दील ना होता हो। जैसे हमने कल पढ़ा था, या मूसा रहे तो मूसा, मरर तो बे मूसा। यहां पे दूसरी मिसाल आपको मिल गई है, जा हाउ लाए, राय तो हाउ लाए, मरर तो बे हाउ लाए। नहीं ना चेंज हुआ, तो ये मबनी है। हालांकि पीछे फेल चेंज होता रहा, जब पहले जो जा आया, दूसरी जगह रह तो आया, तीसरी जगह मरर तो आया। अब आगे कहता है जी इस्म मोरब की दो किस्में हैं, मबनी और मोरब पढ़े थे ना कल हमने। आज ये कहता है कि आगे फिर मोरब की दो किस्में। मोरब कौन सा होता है? जो तब्दीली कबूल करता है। नहीं, किसने बोला? तेरी खैर हो। मोरब की दो किस्में हैं, इस्म मोरब की दो किस्में हैं। नंबर एक मुनसरिफ, नंबर दो गैर मुनसरिफ। बोलो जरा, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दो, सारे बोलो। ये बाल अंदर कर लो, आपके साथ हूं शिराज। ये बाल बाहर नजर आ रहे हो ना, तो टीवी वाले ले जाते हैं, आपको पता है। जितने बालों वाले लोग हैं उन्हें बहुत पसंद है। वो कहते हैं भाई कोई टोपी वाला बंदा हमें नहीं चाहिए। तो वो ये ना हो कि आप बाहर निकलो और आपको टीवी वाले ले जाओ और हम ढूंढते रहें। कितनी बुरी बात होगी फिर। हम परेशान होंगे और आप टीवी पे जाके अगर बाल दिखा रहे हो लोगों देखो मेरे बाल, ऐसे हैं मेरे बाल। ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये दिखावे सिखावे वाली, इनसे आप दूर रहो। जितनी देर आपने बाल संवारते रहते हो, इतनी देर आप अल्लाह रसूल से गाफिल हो जाते हो। ऐसे बालों को क्या करना। दूसरा ये है कि हम हैं मुसलमान, हैं हुजूर के गुलाम, और नकलें हम उतारते हैं हिंदुओं की, काफरों की, यहूदियों की, नसरानियों की। जैसे वो बाल बनाते हैं, ऐसे जाके तो लड़के कहते हैं कटोरा कट कर देते, फलानी कर देते, टिकानी कर देते। हाँ, उस वक्त आपको फिर ये सोचना होगा कि हम मुसलमान हैं। क्या है? हाँ। फिर उसमें एक आपके ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान हैं, उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई, तो हम भी नहीं रखते। सोच आ सकती है जी भाई, बहुत सारे मुसलमान कौन मौन है ना। तो आपने एज ए मुसलमान मुसलमानों को फॉलो नहीं करना, आपके लिए फॉलो करना जरूरी है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले उधर हम जाएंगे, देखेंगे कि उनकी दाढ़ी मुबारक थी कि नहीं थी, उनके बाल थे तो कैसे थे। वो तो हदीस शरीफ में आता है, या इस कानों के बराबर, जिस तरह इसने, मेरे ख्याल में हाँ इसने रखी हुई है मोहम्मद हबीब रहमान ने जुल्फें, या कांधों के बराबर। इससे नीचे जो है वो औरतों से मुशाबहत करते हैं, लिहाजा उससे मना किया। तो इससे नीचे जो लोग बड़े बड़े बाल रख के फैशन कहते हैं जुल्फे रखी हैं, वो जुल्फे नहीं हो, वो औरतों से मुशाबहत होगा। और वो क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं, होंगी कि क़यामत की, जब क़यामत नेड़े होगी, करीब होगी, तो मर्द औरतों की तरह शक्लें बनाएंगे और औरतें मर्दों की तरह। मर्द औरतों वाले काम करेंगे और औरतें मर्दों की तरह। देखते हो ना, साइकिल चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, ये वहां उन्हें तमीज ही नहीं होती है कि वो जब चला रहे होते हैं तो आगे से हवा पड़ती है, कपड़े जो हैं वो उड़ते हैं, बेपर्दगी होती है, पता नहीं और क्या क्या होता है। और मर्द क्या कर रहे हैं? जो जान के कंजरों वाले काम, नाचने वाले, हाँ, इन्होंने ले लिए।
लड़कियों के कपड़े इन्होंने पहनने शुरू कर दिए। काली सलवारें औरतें पहनती थी मखसूस दिनों में, जिनमें नमाज नहीं ना पढ़नी होती। पता है आपको, औरतें जो है अक्सर काली सलवार उस वक्त पहनती हैं जब उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी होती। जिन दिनों में हर महीने में कम अज कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी होती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है उन्हें हैज आता है, छोटे पेशाब के रास्ते से खून आता है, तो वो काली सलवार पहन लेती हैं कि अगर कोई दाग लग भी जाए तो किसी को पता। हूं इन्होंने को पूछो ना, जी कालियां सुथना पाने में तुसा केड़े दाग लगना दलीलो, बात समझ आ रही है? तो आपने सही मुसलमानों की तरह करना। दूसरी सुन्नत है रोड़ा कराना। तो ये जो हम छोटे छोटे बाल रखते हैं, ये तो कितना सुन्नत में आता है ना किसी और में। जैसे बस आप इस तरह समझ लो कि हमसे सब संभाले नहीं जाते, फिर यही कहना। क्योंकि आज का नौजवान तेल तो लगाता नहीं है, सुरमा तो पहनता नहीं है, जो आंखों की खुराक है और सुन्नत रसूल है। तेल लगाना बालों की खुराक है और सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस्लामी धारे में लाओ। धारा किसको कहते हैं? धारा पता है आपको? हाँ, धारा कहते हैं जो इस्लाम की लिमिट्स हैं, जो इस्लाम का एक बाहर दायरा बना हुआ है, उस दायरे के अंदर आ जाओ। ख्वाहिश को मार दो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, फिर आप एक इस्लामी बंदे बन जाएंगे। फिर आप जब इस्लामी बनेंगे तो आपकी नस्लें भी इस्लामी बनना शुरू हो। इधर हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं ना, पिछले टाइम उनके बटन खुले होते हैं, सारे बटन खुले होते हैं, सारे भाइयों के। एक दिन मैं उनको ये कह रहा था भाई ए बटन क्यों बंद नहीं करते हो? तो एक बंदा पास से गुजर रहा था, उसने सुन के कहा इन्होंने वड्डे ने भी खुले होने। और फिर मैंने बाद में देखा कि उनके वाकई खुले होते, उनके वालिदैन के। आप समझ रहे बात? तो फिर मैंने उनको भी कहा और इनको भी कहा भाई ये तो अच्छा मुनासिब तरीका नहीं है। तो बच्चे वालिदैन को देख के बहुत ज्यादा सीखते हैं। बात समझ आ रही थी थोड़ी? तो आज आप सोच रहे होंगे वैसे वालिदैन है जो करने उनके बारे में आपने नहीं सोचना, उनके लिए दुआ करनी है और जो बात बेहतरीन तरीके से बता सको वो बतानी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम, आने वाले टाइम में आपने तैयार होना है कि मैं एक ऐसा बाप बनूंगा कि मेरे बच्चे मुझे देख के इंशाल्लाह इस्लामी होंगे। उसके लिए पहले इस्लामी बनना होगा जी। आपने देखा होगा जिनके वालिदैन दाढ़ियां रखते हैं, जो छोटियां रखते हैं वो छोटी रखते हैं, जो जिनके बड़े रखते हैं वो जवानी में ही बड़ी रख देते हैं। बाज़ औक़ात माएँ शरारतें करती हैं, कहती हैं कि बाबा बन गया वाइन कटा क्या तो जी मैं शादी भी करनी। इस किस्म की बकवासात करती हैं जो कुफरियात हो जाते हैं। कभी कभी अगर बंदा नफरत से कहे, तो कोई बंदा ये कहे ना कि मैं दाढ़ी नहीं रखता और नफरत से कहे तो वो काफिर हो जाता है। हमने पीछे पढ़ा है ना कायदे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज से भी अगर हकीर सी नफरत भी की तो काफिर हो जाएगा बंदा, नबी की। समझ रहे हो बात आप? हम क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने ऐसे बाल रखे हुए हैं ऐसे रख लिए, मेरे दोस्त ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं ऐसे पहन लिए, वाह भाई वाह। क्योंकि हमारे करीब तरीन हमारे दोस्त होते हैं, करीब तरीन सबसे करीब तरीन हमारे वालिदैन होते हैं। तो वालिदैन को तो इंसान चेंज नहीं कर सकता ना, लेकिन दोस्तों को तो चेंज कर सकता है ना। तो आप ऐसे दोस्त बनाओ जो इस्लाम के करीब तरीन हों, ताकि आपको उन्हें देख के वैसा न बनने का शौक पैदा हो, बल्कि वो दीनदार हों और आप पहले दीनदार होंगे तो आपको और जल्दी दीनदारी की तरफ आना नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है? दुनियादारों की मजलिस में बैठोगे तो आपको दुनिया के शौक लगेंगे, दीनदारों की मजलिस में बैठोगे तो आपको दीन का शौक लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, फिर हम बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर से तरीके से समझा दिया है, अब इंशाअल्लाह आप समझेंगे। अंजम जो है वो हर वक्त टोपी करके रखे,
शिराज हर वक्त टोपी करके रखे, गांव में हो, शहर में हो, जामिया में हो, आपको देख के कई बच्चे हर वक्त टोपी रखने शुरू कर देंगे। आज आपके भाई, आपके दोस्त, इवन के हो सकता है आपके बुजुर्ग भी, और कल आने वाले टाइम में अगर आपको शादी नसीब हुई और बच्चे नसीब हुए तो आपके बच्चे भी। शिराज हंसा है, मेरे बच्चे उस तुम्हें तो जम पे आना, उनमें जम पहुंचना लगा। हाँ, तो मेरे बच्चों, बहुत अपने आप को बदलने की कोशिश करो, ठीक है? इंशाल्लाह आहिस्ता आप देखते हो, ये बंदा मुझे हर वक्त कहता है क्रिकेट खेलो, आ क्रिकेट खेलना। हाँ, तो समीम टोपी उतार के उसके साथ चल पड़ता है, फिर मगरिब की नमाज या असर की नमाज के लिए भाग भाग के पहुंच रहा होता है। भाई कि बाबा जी पता चल गया था फिर। हाँ, मैं क्या कह गया जल्दी में, एक तो मेरी जुबान भी जो है ना सच निकाल देती है बहुत, इसको मैं समझाता हूँ फिसल जाता। मिस्टर समीम, ये बचपन जवानी में ये जज्बात मजबूत होते हैं, थोड़ा बहुत बंदा करता है, लेकिन आपने इस तरह सीखना है। क्रिकेट मैंने खेली है 8 साल, तो मैं सिर्फ कप्तान रहा हूं नगर क्रिकेट क्लब का। इंटरनेशनल लेवल चलो आप ना कहो तो नेशनल लेवल तक तो लाहौर, कराची, मुल्तान हमारी सिलेक्शन हुई है बाकायदा कदम ट्रॉफी में। हाँ, इतनी क्रिकेट खेली है, लेकिन आज हमें एहसास हो रहा है कि वो हमने वक्त बर्बाद किया। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जिस टीम का मैं कप्तान था, आज भी अगर मेरी टीम के लड़के आपको मिले तो वो कहेंगे जी हमारी जिंदगी का अगर कोई बेस्ट टाइम था तो वो जो कारी साहब की कप्तानी में हमने क्रिकेट खेली। क्रिकेट मैच खत्म है, आओ भाई सुनाओ नमाज, जनाजे, दुआ, कनूत, सारा जी। बल्कि हमारा वो एक नोमा मर गया बेचारा, नवीद नाम था उसका, वो कहता था भाई आसान तो सब मुसलमान का छोड़ा। तो हमने वो थोड़ा बहुत वर्जिश की, इसलिए अपने आप को फिट रखने लिए कि जिहाद के लिए जाना पड़े तो फिट हो। हाँ, लेकिन साथ उनको इधर दीन की तरफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। हर मजलिस में वो हमारी आते हैं, आज तक आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ खेलने ही खेलना होता है, चलो वो बंदा है तो वक्त की ज़िया ही है, फिर भी मैं खेलूं या कोई भी खेलूं, लेकिन उधर जो उन लोगों को थोड़ी बहुत मेरी वजह से सीधा रास्ता मिल गया, उसमें बेहतरी हो गई। मेरी कप्तानी में ये अलाउ ही नहीं था कि कोई ग्राउंड में गाली निकालेगा तो वो 10 मैच के लिए बाहर हो जाएगा, या 3 मैच के लिए कम से कम अच्छा प्लेयर हो, क्योंकि अच्छा इंसान पहले बनना। जो बड़े की इज्जत नहीं करेगा बाहर, टिका के कप्तानी की थी। और आपको बताऊं, शहर नहीं, वाह, टेक्सला, पिंडी, नौशहरा की टीमें हमारे साथ मैच बांधने के लिए तरसती थी, क्योंकि डिसिप्लिन था। ठीक है, नाइट मैच भी खेले हमने, ठीक है, लेकिन सवेरे 2:30 बजे उठ के सबको सुना के, सबकी सुना के, मंदिर सुना के, वटवे नमाज़ बाद किताब पढ़ के स्कूल सब तो पहले पहुंचना। तो फिर भी चोरी चोरी खेले, अभी चोरी चोरी खेले हम। इमरान खान जब पहली दफा ट्रायल लेने के लिए आए थे तो उस ट्रायल में मैं भी शामिल था। पता आपको? नहीं पता? मैं बता रहा हूं। ये बताने का मतलब ये है कि देखो, मैं भी तो आपके सामने बैठा हूं, अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उस वजह से कई लोग मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, मुझे नहीं पसंद ये इस तरह जोड़ना। लेकिन एक एक चीज, उन सारी चीजों की मुझे पता है, क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की, पीटी गरम खेला है हमने, गुल्ली डंडा खेला है, बंटे भी खेले, लेकिन नफरत हो गई बाद में, क्योंकि इधर से माहौल बहुत जबरदस्त था। ये सारे काम चोरी चोरी किए। मैं क्यों कहूं कि मैंने जनाब हजरत साहब की या कारी साहब की इजाजत से की, इतनी मारे खाई क्रिकेट की वजह से, बल्ले के साथ मारे वो उस जगह पे, कान पकड़ा के बजड़ी जा सामने आनी तो सा पता, उससे बल्ले के साथ
1992 की बात है, वर्ल्ड कप हो रहा था, मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड का कप्तान था। हमने उसकी क्रिकेट के शौक में पूरा महानामा क्रिकेटर खरीद लिया पढ़ने के लिए उसको। और वो जब हमारे चचा जी अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, साहबजादा अबुल वफा हाफिज खान मोहम्मद खान हैदर अभी हयात है, उन्होंने पकड़ लिया। आपके कारी साहब भी थे, मोहम्मद हबीबुर रहमान के वालिद, उनकी भी बात बीच में सुनाता हूँ। तो हमने कान पकड़े हुए हैं जनाब, और वो मानामा कहते हैं जो हर महीने आता है, क्रिकेटर रिसाला था, तो उस पर मार्टिन क्रो का वो ना, तो चाचा जी कहते हैं ये मार्टिन कुर्दू केड़ा प्यो ने हाँ, तो कारी साहब जो बाहर बैठे हैं ये कहते हैं मार्टिन कुर्दू ने जी, मार्टिन क्रो आना उस कान पकड़े हो ये भी उन्होंने तस्हीह की उनकी। खैर दो मारे ने तो और बल्ले। अच्छा, ये आपको बात सुनाने का मतलब एक तो ये था कि बचपन में ना बंदे को नहीं पता होता, तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि मैं कहता हूं वो वक्त और जाए हो, काश कि वो वक्त मैंने उधर न लगाया होता। तो जितने भी कामयाब लोग मैंने देखे हैं ना, शुरू से लेकर उनकी सीरत आप पढ़ें तो उनके जो है ना बीच में आपको गेम शेम नहीं मिलेगी। ये लाओ लाभ में आता है, जिसमें कुरान में मना किया गया, हदीस में मना किया। लेकिन हमें इतना टाइट माहौल दिया था कि आज आपके सामने बैठ के पढ़ा भी रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मजमून नहीं, सारे मजमून अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि भी बहुत बहुत कम होता है। ये सारा हज़रत साहब का फैज़ है, ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हालांकि बिल्कुल एक हकीर सा तालिब इल्म हूं अभी भी, और ये उनका फैज़ है। वाहिद रिजवी साहब को देखें किस उरूज पे, कौन सी चीज़ है वो जो नहीं पढ़ा सकते, हर साहब को देखें। तो एक वक्त में समीम को मैं ये कहता होता हूं, एक वक्त में एक काम करना ये कोई कमाल नहीं, ठीक है। तो ये इस क्लास में आज पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हो गया और पूरी दुनिया सुनेगी हमारी हकीकत भी, मार्टिन कुर्दू। हाँ, तो खैर बहरहाल आप कोशिश करो कि अपना वक्त जाया ना हो। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगली घड़ी का पता नहीं। तो जो भी अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी में वक्त गुजरे, असल वही वक्त है जी, ठीक है। तो इंसान है, उससे बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं। हाँ जी, क्या क्या शरारतें हम करते थे, नमाज में भी शरारतें करते रहते थे। ये नहीं कि सिर्फ आप करते हो, खलें खलें की दुनिया लत मार रहे हैं। अब लत मारने कोई इंसानाना काम है, लेकिन बचपन है, शैतान। लेकिन उससे सीखते गए, दिन ब दिन सीखते गए, ये गलत है, ये इसको छोड़ दो, ये गलत है, इसको छोड़ दो, है जी, इस तरह सीखता है। और आपको ये मौका मिल गया कि आपको पहले से बताया जा रहा है भाई ये चीज छोड़ दो भाई, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत ही बड़ा आलिम बनाए और आलिम बाअमल बनाए, इंशाअल्लाह बनाएगा, इंशाअल्लाह जरूर बनाएगा। चलो जी, तो अभी हम तारीफ पढ़ने लगे हैं। फेल की कितनी तकसीमात की हैं हमने? 3। पहले क्या जी? मालूम और दूसरी मस्बत और मनफी, तीसरी लाजिम और मुतअद्दी। अब इसम की 2 किस्में हैं, मोरब और मबनी इसम। फिर उसके बाद मोरब की 2 किस्में हम पढ़ने लगे थे, याद है ना आपको? तो मोरब की 2 किस्में हैं, पहली कौन सी है? मुनसरिफ, बोलो जरा, और दूसरी है गैर मुनसरिफ। अब ये बताता है कि इसम मुनसरिफ वो इसम है कि जिसके आखिर में तीनों हरकत तनवीन के साथ पढ़ी जाएं। इसम मुनसरिफ कौन सा होगा? पढ़ी जाए, जैदुन, जैदन, जैदिन, तीनों पढ़ी गई है ना? हाँ, ये मुनसरिफ।
जानी जैदुन रहे तो जैदन मरर तो बिजैदिन, ये मिसाल लिखी हुई है सामने। उसके बाद कहता है इसम गैर मुनसरिफ वो इसम है। अब पहले जो हमने इसम की तलाश की थी ना, कल 11 अलामतें भी पढ़ी थी, याद है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दिल दिल में खुश हो रहे हैं भाई। असा केड़ा कोई ना पूछा, शुक्र नहीं पूछा ना। मुझे पता है आपको याद, अभी मैं गिनवाना शुरू करूं तो आप एक एक करके गिन दो, है ना? इसलिए तो मैं पूछता नहीं हूं, ये ना हो जब उस ही बैठ रहा हूं। इसम गैर मुनसरिफ वो इसम है कि इसके आखिर में कसरा, कसरा किसको कहते हैं? शाबाश, और तनवीन ना पड़ी जाए। अब आपको एक इसम आज ऐसा पता चल गया, लफ्ज जो इसम हो जिसके आखिर में जेर भी ना पड़ी जाए और तनवीन भी, वो कौन सा होगा? गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ समझ आ रही थी बात? ये अभी एक निशानी मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की हमने पढ़ी। पहली निशानी हमने क्या पढ़ी है मुनसरिफ की, कि उसके आखिरी हरफ पे दो जबरें, दो जेरें, दो पेशें तीनों पढ़ी जाती हैं, यही पढ़ी है ना। दूसरी क्या है गैर मुनसरिफ की, कि इसके आखिर में कसरा और तनवीन ना पड़ी जाए। जैसे जाअनी अहमदु, बोलो जरा, राई तो अहमदा, मरर तो बे अहमदा। हालांकि बा भी आई हुई है ना, अहमद के साथ बा आई हुई है, और बा क्या करती है? जेर देती है, शाबाश, जर देती है ना। बा कौन से हुरूफ में से है? हुरूफे जारा, हुरूफे, और वो कितने हैं? 17, शाबाश। तो इसका मतलब यह है कि जब कभी ऐसे होगा कि मरार तो बे अहमदा, तो आपने समझ लेना है कि ये इस्म क्या है? गैर मुनसरिफ। बोलो क्या है? गैर मुनसरिफ। अब जनाब ये कहता है कि यहां इस्म की इब्तिदा दो किस्में, इब्तिदाअन दो किस्में बयान की गई हैं। कितनी किस्में बयान की गई हैं? दो। इब्तिदाअन दो किस्में बयान की गई हैं, नंबर 1 मोरब और नंबर 2 मबनी। आज 14 अगस्त की छुट्टी नहीं है तो मबनी इनकी तारीफात और अमसिला का बयान हुआ। तारीफात हो गई तारुफ, तारीफ, और अमसिला किसको कहते हैं? मिसालों को। अमसिला किसको कहते हैं? मिसालों को। अच्छा जी, तो फिर इसम मोरब की तकसीम हुई मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की तरफ, इनकी भी तारीफात और अमसिला बयान हुई। अब आगे कहते हैं कि इंशिकाक और अदमे इंशिकाक के एतबार से, इंशिकाक कैसे किसको कहते हैं यार? नहीं बताएं? इंशिकाक और अदमे इंशिकाक के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद। इसम मस्दर वो इसम है जिससे फेल बनाया जाता है। फारसी जुबान में तर्जमा करते हुए इसके आखिर में दन या तन आता है। ये किसकी तारीफ की है हमने? इसम मस्दर की। इंशिकाक और गैर अदमे इंशिकाक कहते हैं किसी चीज को किसी चीज के निकालने या न निकालने की वजह से। या तो कोई चीज किसी से निकलेगी या उससे नहीं निकलेगी, या निकलेगी या मुश्ताक होना निकालने को कहते हैं, या उससे कोई चीज निकलेगी या नहीं निकलेगी। या निकलने और न निकलने की वजह से इसम की कितनी किस्में हैं? 3। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे हैं जिनमें से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें से कुछ निकलेगा। तो अब सबसे पहले इसम मस्दर की बात हो रही है जी। वो इसम है जिससे फेल बनाया जाता है। फारसी जुबान में तर्जमा करते हुए इसके आखिर में दन या तन आता है। करदन, करना, हाँ, करदन बोलो ना, फारसी करना, उर्दू में करना निशानी, और उधर कर दन। अल, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अल कत्लो
नहीं, मैं कुछ और, अज़रबो ज़िदन, अज़रबो वल कत्लो कुश्तन। ये कुश्तन और ज़िदन जो है ये किसकी निशानी है? मस्तर की। ठीक है जनाब। आगे जनाब, ये ऊपर आया हुआ देखो, फारसी में लिखा हुआ है ना, वैसम नहीं, इधर है फारसी आम कितवे, ये दन या तन आयद चूं, चूं का ये जो नून है ना, नून ये बेसिकली अलग था, इसके साथ इससे इकट्ठा लिखा गया, ये चूं है पहले। अच्छा, चूं अज़रबो ज़िदन वल कत्लो कुश्तन। लाइन नंबर 2 पे है, नजर आ गया? हाँ जी, ये फारसी में लिखा हुआ है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये अभी उर्दू से पढ़ रहे हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए, बाकी सारी इसमें यही तफसील है। आगे कहता है, अच्छा पहली बात इसने क्या बताई है कि इसम मस्दर वो इसम है जिससे क्या बनाया जाए? फेल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फारसी जुबान में तर्जुमा करते हुए इसके आखिर में दन या तना और उर्दू में ना आता है। जैसे अदरबो का फारसी में माना जिदन है, अदरबो मारना, बोलो अदरबो, और जिदन का मतलब भी मारना। ठीक है, अदरबो अरबी में और जिदन फारसी में क्या हो गया? और अल कत्लो अरबी में और कुश्तन फारसी में। कत्ल का मतलब भी कत्ल करना, मारना, और कुश्तन का मतलब भी कत्ल करना। ठीक हो गया जी। इसी तरह अल कत्ल का माना फारसी में कुश्तन है और उर्दू में कत्ल करना है। इस इसम मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से इस तरह बनाया जाए कि इसकी शक्ल और माना नया हो लेकिन मादा वही हो। बात समझिए आई है कुछ? इसम मुश्तक, इसम मस्दर की बात तो समझ आ गई ना, उससे फेल बनते हैं, फेल बनाया जाता है। और ये वैसे तो इस तरह है कि इसम मस्दर से इसम भी बनते हैं। ठीक है, इसम भी बनते हैं और फेल भी बनते हैं। इसने जो लिखा है वो हमने वैसे पढ़ दिया है। इसम मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से इस तरह बनाया जाता है। इसम मुश्तक किससे बनता है? शाबाश, कि इसकी शक्ल और माना नया हो, जैसे लेकिन मादा वही हो। जैसे दारेबुन, बोलो जरा, बरवजने, हिल लाइन है इतनी, बरवजने, शाबाश। फाइल का मतलब करने, काम करने वाला, तो दारेबुन का क्या होगा? मारने वाला, मारने वाला। इसम जामिद, इसमें जामिद वो इसम है जो ना मस्दर होता है न ही मस्दर से मुश्तक होता है। यानी इसमें जामिद की तारीफ क्या हो गई? ना किसी से बनता है ना उससे कोई बनता है। जैसे जैद, इसमें मुश्तक की जैद, ये इसकी मिसाल इसने दी है। अब कहता है इसमें मुश्तक की 6 किस्में हैं। अब समझो बात को, इसमें मुश्तक की, तो इसमें मुश्तक की तारीफ हमने क्या की थी? जिससे कुछ बने लेकिन वो किसी से ना बने। अब इसमें इसकी 6 किस्में कौन कौन सी हैं? इसम फाइल, इसम मफऊल, इसमें तफजील, सिफ्त मुशब्बा, इसमें आला और इसमें ज़र्फ। ये किसकी किस्में हो गई? इसमें मुश्तक की। किसकी? इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं? 6। कौन कौन सी? इसम फाइल, इसम मफूल, इसमें तफजील, सिफ्त मुशब्बा, इसमें आला और इसमें ज़र्फ। इसमें जामिद की 3 किस्में हैं। इसमें मुश्तक की 6 थी ना, इसमें जामिद की 3 किस्में हैं, सुलासी, रुबाई और खुमासी। सुलासी, रुबाई और, ये उस दिन हम पढ़ चुके हैं। सुलासी 3 हरफों वालों को कहते हैं, रुबाई 4 हरफ वालों को कहते हैं और खुमासी 5 हरफ वालों को कहते हैं। और हरफ भी असली, हरफ भी, हाँ। तो ये कहता है कि 3 हरफ वाले इसमें जामिद को सुलासी कहते हैं, जैसे जैदुन। 4 हरफ वाले इसमें जामिद को रुबाई कहते हैं, जैसे जाफरुन। 5 हरफ वाले इसमें जामिद को खुमासी कहते हैं, जैसे सफरजलुन। बोलो जरा,
तशरी। यहाँ से मुसन्निफ अलैहि रहमा इंशिकाक और अदम इंशिकाक के एतबार से इसम की 3 अकसाम बयान फरमा रहे हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद। फिर इनकी तारीफात और अमसला बयान कर लेने के बाद इसमें मुश्तक की 6 किस्में बयान की हैं और इसमें जामिद की 3 अकसाम और इनकी तारीफात और मिसालें बयान कर दी हैं। अब ये जो अगली हैं ये हम पढ़ चुके हैं उस दिन सारी, लिहाजा इसको लेकिन आज नहीं पढ़ते क्योंकि इसका टाइम जो है ना वो हमारी स्टोरी ने ले लिया किताब के। तो आज का सबक यहाँ खत्म हुआ। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन।